आप अगर एक बिल्डर के ऑफिस में जाते हो, सेल्स ऑफिस में जाते हो, तो आप ऐसे मत समझ लो कि वो आपका शुभचिंतक है, आपका दोस्त है। ये लोग है ना इस तरह से बिहेव करते हैं और आपको लगता है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और बहुत जल्दी से वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया है। आपका बेस्ट फ्रेंड होने का जो ड्रामा होता है वो सिर्फ तब तक चलता है जब तक आपका टोकन स्वाइप नहीं हो जाता है। आपने स्वाइप कर दिया, टोकन दे दिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया, उसके बाद वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है, वो कट के निकल जाएगा और आपको कहेगा कि सर आप अब सीआरएम से बात करिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से बात करिए, उनसे बात करिए, मुझसे बात मत करिए, अब ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वो पलट जाते हैं। सेम वे जो एस्टेट एजेंट होते हैं, हम उनके ऊपर भरोसा कर बैठते हैं और उनसे हम एडवाइस लेते हैं, ओके। और वो जब कुछ कहते हैं और अगर हम उसमें झूठे साबित होते हैं तो हमको संकोच होता है। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, बारीकी से समझिए। हमें उनके सामने सच्चा या झूठा साबित होने की चिंता नहीं होनी चाहिए। उनका हमें गुड ओपिनियन नहीं चाहिए। हमें उस बात का फिक्र नहीं होना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। इस बात का फिक्र दिमाग से निकाल दो। आपको सिर्फ ये फिक्र होनी चाहिए, सिर्फ ये मेंटालिटी होना चाहिए कि मैं जो खरीदने गया हूं वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य से मैं गया हूं, वो डिसीजन मैं सही तरह से कर रहा हूं या गलत तरीके से कर रहा हूं। क्या मैंने सही फ्लैट चुना है या नहीं? क्या मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं? इंडिपेंडेंटली कि वो सामने वाला क्या कह रहा है, वो सेल्समैन है, वो आपका एडवाइजर नहीं है, वो आपका कंसल्टेंट नहीं है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है, वो टेबल के इस पार आपके साइड में नहीं बैठा है, वो टेबल के उस पार बैठा है। वो एक तरीके से आपका अपोनेंट है। वो आपके जेब से पैसे निकलवाना चाहता है। आपको ऐसे समझ के चलना चाहिए कि वो आपका लॉस करवा सकता है। उसका यही इरादा है कि उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन आपका अगर लॉस हो जाए तो उसको पड़ी नहीं है, उसको फिक्र नहीं है। वो आपके वाइफ को भाभी कहे या सिस्टर कहे, वो आपके बच्चे के सर पे हाथ घुमाए, ये सारे गिमिक्स हैं। ये गिमिक्स से आपको बचना है। तो बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जब हम पूछते हैं, हम घर लेना चाहते हैं, हमारा बजट ये है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, हम जब ये सब डिस्क्लोज करते हैं, हम अपना गांव में घर बेच के उनका पैसा चुकता करेंगे या हम लोन लेंगे, ये सारी जो डिटेल्स हम उनको बताते हैं ना, आपको याद रखना चाहिए कि ये सारा इंफॉर्मेशन ये लोग आपके अगेंस्ट यूज करते हैं, आपको बाटली में उतारने के लिए यूज करते हैं। आप अगर कहते हो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर ले रहा हूं, कहने की कोई जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब आप ये कहते हो ना, तो वो आपको बाटली में उतारने के लिए इन्वेस्टमेंट कह के सामने लेके जाते हैं। और अगर आपको महसूस होता है कि कहीं पे मैं झूठा साबित हो रहा हूं, तो आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हो और वो लोग उस बात को पकड़ लेते हैं और फिर उसी बात को पकड़कर आपको खींच के लेके जाते हैं जहां पे वो लेके जाना चाहते हैं। यानी सर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये फ्लैट सही रहेगा, इसकी सेलेबिलिटी ऐसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो अपना लॉजिक आपके दिमाग में फिट करते हैं। ये एक एडवर्सेरियल सिचुएशन है। एडवर्सेरियल का मतलब ये दोस्ती वाला मामला नहीं है। यहां पर खींचतान हो रहा है। वो आपको मिसजजमेंट की तरफ लेके जा रहा है। आपको अपना जजमेंट संभालना है। वो आपको गलत डिसीजन की तरफ लेके जाएगा या जाएंगे। आपके सामने 3-4 लोग साथ में बैठ जाते हैं या एक के बाद एक जब आते हैं और कहते हैं भाई भैया ये भाभी वो फलाना ढिमकाना, भाभी के लिए ये बहुत सही रहेगा, बच्चों के लिए स्कूल यहाँ पे रहेगा, ये सब टाइप के जो लॉजिक वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो आपको प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं समझा रहे हैं। मैं आपको ये दिमाग में डालना चाहता हूं, ये लोग आपको प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं समझा रहे हैं। ये लोग आपकी साइकोलॉजी के अंदर हाथ डाल के, यानी आपके दिमाग में हाथ घुसाकर आपके जो हैंडल्स हैं वो हैंडल्स को पकड़ के खींच रहे हैं और खींच के आपको लेके जा रहे हैं जैसे कि आप गाय हो। वो आपको खींच के लेके जा रहे हैं जहां पे वो ले जाना चाहते हैं। तो आपको इस बात के बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ चिटचैट कर रहा है, कहता है सर आप कहाँ के हो, अच्छा आप कन्नड़ हो, मैं भी कन्नड़ हूँ, या मेरे चाचा बेंगलोर में थे या मैं बेंगलोर में था, वगैरह वगैरह, इस टाइप का जो कॉन्वर्सेशन होता है ना कैजुअल, जो आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करता है, यारी दोस्ती का बॉन्ड क्रिएट करता है, हमको लगता है ये नेचुरल है। लेकिन अगर आप एक बिल्डर के सेल्स ऑफिस में बैठे हो और ये सब बातें अगर चल रही है तो ये नेचुरल नहीं है। ये बॉन्डिंग वाली जो बातें हैं ना, मैं बेंगलोर में काम किया करता था, या अच्छा आप डायमंड लाइन के हो, मेरी वाइफ भी डायमंड इंडस्ट्री में काम करती है, वगैरह वगैरह, ये टाइप की जो बातें हैं ना, ये आपको फंसाने की काम किया जा रहा है। आपके साथ बॉन्डिंग करके एक हुक डाला जा रहा है आपके दिमाग के अंदर। अगर किसी ने आपके अंदर एक हुक सचमुच में डाला तो आप पसंद नहीं करोगे ना। तो उसी तरह से अगर ये लोग इस टाइप के हुक्स डालते हैं आपके दिमाग में कि आप कन्नड़ हो मैं भी कन्नड़ हूं, आप गुजराती हो मैं भी गुजराती हूं, ये टाइप का जो बात है ना, इसको एंकरेज मत करो। और एंकरेज ही ना मत करो, डिस्करेज करो, इसे काटो, इनकी बात को काटो, उनको अपनी जगह पे डालो।